क्योंकि वो कभी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा, जंगे ही करता रहा। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा करें तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? मजा आया। पैसा ही पैसा होगा। इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया उनका। मेरे को जानता तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम उनसे मदद भी लें और जी इंशाल्लाह जरूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया को चाहिए कि फौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। अच्छा बात नहीं है। चाइना तुम्हारा बाप है, गुलाम बन जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग रो नहीं रहे हैं। हरामी हो बेटा। हम लोगों से मदद ले लो, मदद ले लो। हम लोग रो नहीं रहे हैं तुम लोगों को मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है हम लोगों से मदद लेने का। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट को याद आ रहा है हिंदुस्तान के नेवी का। जलवा है हमारा। अभी मजा आएगा ना। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ पब्लिक माछ पकड़ने गया था समंदर में, वहीं से लापता हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के नंबर 1 आर्मी ने लापता लोगों को ढूंढ नहीं पाया। इसलिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट को याद आया है हिंदुस्तान के नेवी का। वो लोग बोल रहा है हिंदुस्तान के नेवी को बोलो लापता लोगों को ढूंढ देने के लिए। आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को दिखाऊंगा ये बात सुन के पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है। नहीं। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने तो बोला है हिंदुस्तान के नेवी को बोलो वो जो लोग लापता हो गया है वो लोगों को ढूंढ देने के लिए। पाकिस्तान का नंबर 1 आर्मी ने ढूंढ नहीं पाया पाकिस्तान का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दुनिया के नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान का वो लोगों ने नहीं ढूंढ पाया, तो याद आया हिंदुस्तान के नेवी का। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है। मदद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मैं जानता हूँ मुझे बहुत मज़ा आया था ये वीडियो देखने पर। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन को दबा दीजिएगा। ऐसा ही मज़ेदार वीडियो डेली का डेली आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक
क्या चाहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मछेरे पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। पाकिस्तान की नेवी मुसलसल 5 दिनों से इन मछेरों की तलाश में है, लेकिन इन मछेरों का कुछ अता पता नहीं लगा। लिहाजा शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि क्या इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद को आएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मुझे असद शाह कहते हैं। क्या करते हैं असद? आई एम शॉपकीपर, मेरी बुटीक है ये बिल्कुल अपोजिट सामने। काम शाम ठीक जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस खान साहब अगर आते, खान साहब होते तो कुछ काम बेहतर होते। जब से ये आए हैं नवाज शरीफ और ये मरीम नवाज आए हैं, तब से कारोबार जो है ना बहुत ही डिवेल्यूशन है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कारोबार। इन दिनों में तो कारोबार ख़त्म नहीं होता, बहुत बेहतर होता है। तो ये अब नहीं समझ आ रही कि हमारे काम का क्या होगा और हमारे पाकिस्तान का क्या होगा। सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे कुछ मछेरे भाई जो हैं वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। तकरीबन 14 बंदे हैं जो कि गायब हैं। हमारी जो है पाकिस्तान नेवी उन्हें 5 दिन तक तलाश करती रही। जब वो नहीं मिली तो हमारी नेवी वापस आ गई। अब जो है शहबाज शरीफ साहब को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करें ताकि इंडियन नेवी हमारे उन मछेरों को ढूंढे। क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा इस मामले में? देखिए जी, सबसे पहले तो इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करती हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में हमारी फेवर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और हमारा कभी वो मुहिब्बे पाकिस्तान नहीं हो सकता। इसमें यही है कि पाकिस्तान को खुद इतना मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इंडिया जो कि वैसे हमारा रवायती हरीफ है, उस मामले में हमें उससे मदद तो नहीं लेनी चाहिए। खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम खुद अपनी जो जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे उसको हम खुद रिजॉल्व कर सकें। इससे पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के सेलर्स को बचाया है। अच्छा, अब क्या करें? नहीं, मुझे लगता है कि हमें ना जो सारी जो आवाम है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब टीवी पे जिस तरह एड्स वगैरह चलते हैं तो उस बारे में ज़्यादा गाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब आवाम में अवेयरनेस होगी। और क्या ऐड देनी चाहिए टीवी में? मतलब जिस तरह कि आप लोग जो है किसी अच्छी एसोसिएशन के साथ जो है वो आप लोग मतलब उन्हें करें और फिर ज्वाइन करें और फिर उसके बाद जो है आप लोग जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ। वो तो मछुआरे थे ना, वहाँ से अब वो गायब हो गए। हमारी नेवी ने कोशिश की है मगर नहीं मिल पाए, तो इंडियन नेवी की मदद उनको लेनी पड़ गई है। शहबाज शरीफ ने बोला है, इससे पहले भी इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी नेवी जो है वो खुद एक बहुत अच्छी इदारा है, तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए। हमारी मशीनरी को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो इधर उधर पैसे लगा रही है, मतलब जो वेस्ट हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा ऑपरेशन फेल हो गया है, अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है, 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया ही नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? नफरत हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद लें, क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी ज़्यादा है, लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो वो तो उन्हीं को चाहिए ना, क्योंकि उनकी इकॉनमी अच्छी है ना। अगर इकॉनमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इकॉनमी वहाँ की अच्छी है, इसलिए देखें उस इकॉनमी का क्या फ़ायदा जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को ही सहूलतें नहीं मिल रही हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलती?
नहीं, आपने वो देखा होगा कि जिस तरह मुसलमान लड़कियां जो थी उनके स्कार्फ उतारे थे उन्होंने, और उनको कह रहे थे कि आप लोगों ने स्कार्फ नहीं करके आना, हिजाब नहीं करके आना, तो ये तो गलत बात है ना। खान की बात करिए जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जी बिल्कुल। खान को आपने दोबारा इंटरव्यू देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। खान ने कहा था, मुझे गलत फहमी हुई थी, वो यूनिफॉर्म कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें, हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो, मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था, वहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू यही था। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। और क्या क्या तकलीफें हैं वहाँ मुसलमानों को? और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं, अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर, मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे, उनको जिस तरह के उनकी कुछ जाते हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं, तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा? क्योंकि वो हराम है। हराम है, हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी, वो तो है, लेकिन देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली। जिस तरह GC वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो भी मनाई है, उन्होंने भी होली मनाई है। और फिर और बाकी जो ऑफिशियल तौर पे क्यों बैन कर दिया गया था यहाँ पर? और पंजाब कॉलेज में बच्चों पर ज्यादती हुई थी कि उन्होंने क्यों मनाई है होली? शायद इसलिए कि जो हमारे मजहबी उलमा वगैरह हैं वो उनका इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफ है, इस वजह से इख्तलाफ, इस वजह से शायद हम किसी दूसरों की मजहबी सेंटिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट ना दें, लेकिन हमारों को सब दें। नहीं, यही बात है ना कि हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग खुद ऐसा नहीं करते हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पता है चाइना मुसलमानों को मार रहा है, रोज़ डेली बेसिस पे वो मस्जिदें गिराते हैं, फिर भी हम पाक चीन दोस्ती बेमिसाल के नारे लगाते हैं, तब उनकी बारे में ये नफरत कहाँ जाती है कि हमने उनसे जो है वो पैसे नहीं लेने, या उनके साथ जो है उनको हमने पाकिस्तान में नहीं बुलाना, या उनके साथ दोस्ती हमने तोड़नी है, तब क्यों नहीं हम ये बोलते? क्यों? भारत की बारी में सबकी इमोशंस जो है वो जाग जाते हैं, नारे लगाते हैं, चाइना की बारी फुस पटाखे बन जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि मुफाद जहाँ पे ज्यादा है, ज़्यादा। तो फिर आप ये ना कहें कि हमें मुसलमानों से प्यार है, फिर इसका मतलब ये हमें मुसलमानों से भी प्यार नहीं है, सिर्फ मफादों से प्यार है। जाहिर से यही बात है कि सबको मफादों से प्यार है, किसी को किसी से मतलब के लिए तो कोई भी वन करता है। सर क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है कपड़े का। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हमारे 14 जो फिशरमैन हैं वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। 5 दिन से हमारी पाकिस्तान की नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गई हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करें ताकि इंडियन नेवी हमारे गुमशुदा लोगों को ढूंढ सके। क्या लगता है, हमने हमेशा जो है इंडिया के हवाले से इंडिया पर इल्ज़ाम तराशी ही की है, इंडिया को हमेशा बुरा भलाई क्या है, क्या इंडिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देगा? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो अब इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। अच्छा, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को एक तरफ रख कर सोचें, हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा जो है वो इंडिया पर डाल देते हैं कि ये इंडिया ने किया है, ये इंडिया ने करवाया है। फिर उसके बाद आज हम किस मुंह से कह रहे हैं अपनी सरकार को कि आप इंडिया की सरकार से बात करें कि वो हमारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू करे। पहले हमें नहीं पता था कि हमें हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखनी चाहिए। अच्छा, ये खैर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया ये करता है कि जब भी कोई उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई बुरी चीज़ होती है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे डाल देते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया बायस नहीं होता, जबकि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बायस हो जाता है। तो अभी तो खैर ये तो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, तो इसमें तो ये देखना ही नहीं चाहिए कि किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। सबसे पहले हमें इंसानियत के लिए जो है कर सकना चाहिए वो तो करना चाहिए ना अपने एंड पे।
अच्छा, मुझे तो 110% यकीन है कि अगर हमारी सरकार इंडिया से बात करती है तो इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद करेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो भी कर चुकी हूँ कि एक दफ़ा पहले भी सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने 2 बहरी जहाज़ रेस्क्यू किए थे, जिसमें जो है 20 पाकिस्तानी भी थे। तो मुझे तो यकीन है कि एक बार फिर से इंडिया की जो सरकार है या इंडियन नेवी है वो हमारी मदद करेगी। बिल्कुल करेगी भी और करना चाहिए भी है, क्योंकि ये दोनों एंड से ही होता है। कभी जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान भी बिल्कुल पूरा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है। हमसाया मुल्क हैं, बाकी पॉलिटिकली हम लोग हो सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अच्छा, वैसे आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे को क्यों याद करना पड़े, हम खुशी में भी याद करें, त्योहारों पर भी याद करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं और हम लोग आए भी साथ से ही हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। थिंक अगर ऐसा वो हो सकता है तो अगर पॉसिबल है तो दे कैन। इससे पहले वो हमारे सेलर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 महीना पहले। वी कांट ट्रस्ट देम एज वेल। क्यों? उन्होंने हमारे सेलर्स को बचाया भी है, फिर भी यू आर सेइंग दैट वी कांट ट्रस्ट देम। व्हाई? ना इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए वो चले, अगर मैं आपकी बात मानूँ वो अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो फिर नेकी कर दी है ना। नेगेटिव पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है बस, है ना, पॉजिटिव देखना ही नहीं है उनके मामले में। भाई आप ये देखें ना, आप शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइड ना देखें, आप बैक एंड पे देखें इन फ्यूचर आपसे उन्हें क्या मतलब है, क्या मतलब है हमसे, हम क्या देंगे उनको, क्या दे सकते हैं। मतलब वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को हम देखते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हम इस तरह से आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं हम, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं उनको, जो उनको खतरा लाहिक होगा कि हमसे आगे ना निकल जाए। अब आप देखें एक चीज़ बैक एंड पे होती है, आप ये सारा अगर हम अपना जाते हैं 1947 में, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनका कोई है नहीं। हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली उनकी लगती तो चाइना के साथ भी है। खैर ऐसी भी बात नहीं है, चाइना आप देखें ना सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते। कर दिया हुआ है, काफ़ी सेक्टर्स में कर दिया हुआ है, एक दफ़ा तो वो खा भी चुकी है मुँह की। पाकिस्तान देखें ना, वो तो ईजी टू ग्रैब है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी तरह से कंपेयर करने, इवन इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली किसी भी तरह से आप लेकर चले तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए वो हम उनका कंपटीशन नहीं है, तभी आज वो सुपर पावर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि वो हमें अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है चाइना का। देखिए अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए पाकिस्तान का सहारा चाहिए उनको? ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आपको लगता है वो हमें यूज़ करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफ़ा अच्छी मुँह की खा चुका है चाइना? वो चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज़ कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे। आप उनका स्टेक देखें ना, बैक एंड पे मदद वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम उस मदद को ही लेकर बैठे रहें तो आप अपने रिलेशंस देखें इंडिया के साथ किस तरह से चल रहे हैं। मतलब कोई हम छोटा सा भी इशू ले लें, इवन के पानी का ही मसला आप देख लें, और इस तरह आप और चीज़ें, जैसे अभी पहले वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी जो डायरेक्ट इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको लेकर कितना इशू क्रिएट किया था। इवन यहाँ पे प्राइसेस मोर देन, हम लोगों ने जो सैलाब में वहाँ से आई थी ना, हम लोगों ने क्या किया था, हमने वो इस्तेमाल नहीं की थी, वो सब्जियाँ हमने पाँव में रौंदी थी। पता है आपको इस बात का? तो अब आप ये देखें ना, जब दोनों इन फ्रंट मतलब वो हेल्प कर रहे लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है वो हेल्प ना करना चाह रहा हो और वो शो करवाना चाह रहा हो आई एम अ गुड वन फॉर पाकिस्तान, देन कोई भी इशू क्रिएट वो कर सकता है। हम हेल्प नहीं लेना चाह रहे उनकी, इन फ्रंट तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो ईगो है या जो भी आप कह लें एक एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मलिक अजहर। मलिक साहब क्या करते हैं आप? मैं जूलर हूँ। ज़बरदस्त, काम शाम ठीक चल रहा है?
काम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है कि कितने कितने दिन तो गाहक ही नहीं आते हैं। हमारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया सबने जी। थोड़ा मौजू मेरा चेंज हो जाएगा। अल्लाह जो है सबके हालात बेहतर करे। सर, एक खबर सामने आई है कि हमारे मछेरे काफ़ी दिनों से गायब है। तकरीबन 14 मछेरे हैं जो कि लापता हैं। हमारी नेवी उन्हें 5 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रही है मगर कोई अता पता नहीं पता लगा। अब शहबाज शरीफ साहब को मनाया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडियन नेवी हमारे 14 मछेरों को ढूंढ कर लाए। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना, जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। लेकिन इंडिया ने तो गुम नहीं ना किए। गुम तो हमसे हुए हैं ना, लेकिन देखे ना अब तो इंडिया की साइड पे वो चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए नहीं, ये अभी नहीं पता वो किस साइड पे गए हैं, कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन उन्हें तलाश किया जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, हमारी नेवी उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन नहीं पता चला उनका कुछ। अब कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले भी सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज रेस्क्यू करवाए थे जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। तो शायद हमारे जो आला हुकाम है उन्हें लग रहा है कि इंडियन नेवी ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान से तो नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारी नेवी तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में मानी जाती है, क्यों नहीं इनसे हो रहा है। अगर ये ठीक है तो फेवर किसी की लेनी चाहिए, कोई फेवर से भी काम हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इंडिया से फेवर लेके देंगे, क्यों नहीं बनती। ये तो हमें खुद को देखना चाहिए ना कि क्या वजह ना इंडिया के साथ बनती ना अफगानिस्तान के साथ बनती है। और देखे ना, इंडिया रोंग कर जाता है, हम फिर भी उसके साथ प्यार करते हैं। वो आए दिन मिसाइल मारता है, गोली चला रहा है, हम उसे कुछ नहीं कहते। हाय अल्लाह, इंडिया ने ऐसा कब किया? ये सब तो ईरान कर रहा है, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक तो ईरान पाकिस्तान पे कर रहा है। इंडिया ने भी किया ना ईरान से पहले। अब देख लें ईरान, और हम तो मुसलमान हैं, ईरान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, क्या वजह है? मेरे ख्याल में नहीं। एक तरफ तो हम भारत से हमारे हालात इतने अच्छे नहीं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बैकग्राउंड में देखें, हम उनसे अलहदा भी हुए हैं, तो और अब हम उनसे अगर मदद लें तो ये तो मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि हम उनसे अलहदा हो के और अब उनसे मदद मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? इससे पहले वो हमारे मछुआरों को बचा चुका है, सेव कर चुका है। पाकिस्तान को खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो खुद अपनी मदद कर सके, ना कि दूसरे कंट्रीज़ की हर कोई भी दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखे। पाकिस्तान को खुद इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो। चाइना से मदद मांग ली तो चलेगा? चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया, चाइना से चलेगा। साथ दिया है कि गुलाम बनाया है? नहीं, गुलाम और साथ देने में बड़ा डिफरेंस होता है। गुलाम नहीं है उनके? नहीं, मेरे ख्याल में हम गुलाम नहीं हैं। वहाँ पर मुसलमानों के साथ कितना तशद्दुद हो रहा है, वहाँ पर रोज़ वहाँ पर मस्जिदें ढाई जाती हैं चाइना के अंदर, तब हम बोलते नहीं हैं। ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? मिस, अगर हम ये देखें कि अगर चाइना, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, इस तरह से तो बहुत से कंट्रीज़ हैं। अगर हम देखें तो उनके अमेरिका, हम आज़ाद किस तरह से, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने ग़ुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन कोई तो रीज़न होगी। नहीं, इसका कोई ख़ास मुझे मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना, भारत की बजाय चाइना से। अच्छा, चाहे चाइना जो है वो मुसलमानों के साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन हम नहीं बदलेंगे चाइना के लिए। नहीं, चाइना का गुलाम बन जाओ चाइना का, चाइना तुम्हारा बाप है। नाइस। गुलाम बन जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग रो नहीं रहे हैं, हम लोगों से मदद ले लो, मदद ले लो। हम लोग रो नहीं रहे हैं तुम लोगों को मदद करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों से मदद लेने का। नहीं चाहते हैं मदद करना हम लोग, ठीक है? तुम लोग समझ लो, हम लोग मदद नहीं करेंगे। हे, हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या तुम लोगों को मदद करने के लिए? ऐसा मत सोचो। तुम लोगों को मदद चाहिए हिंदुस्तान के नेवी से तो पैर पकड़ना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पैर पकड़ के बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान के भाइयों हम लोगों को मदद कर दो, हमारे लोगों को ढूंढ दो, लापता लोगों को ढूंढ दो। ऐसा पैर पकड़ के बोलना पड़ेगा, तब मदद करेंगे, सोचेंगे।
करेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे, सोचेंगे, क्योंकि हम लोग दुश्मन है, काफिर है। मदद क्यों चाहिए तुम लोगों को हिंदुस्तान से है? मदद नहीं करेंगे, पहले पैर पकड़ो तब सोचेंगे। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। दोस्तों, ये लोग चाइना का गुलाम बनना चाहते हैं। तो हम लोग मदद क्यों करेंगे? हिंदुस्तान का खाओगे, हिंदुस्तान को दुश्मन बोलोगे, अब वही हम लोग तुम लोगों को मदद करेंगे। हाँ, ऐसा सोच लेके कैसे जिंदा हो भैया तुम लोग? हाँ, हम लोग मदद नहीं करेंगे, सब्जी भी नहीं भेजेंगे, चाइना से ले लो जो कुछ लेना है। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए, फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।